हेलो फ्रेंड, मैं आपका लोग का स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं आपको आज समास की संक्षिप्त नई ट्रिक बताने जा रही हूँ। जल्दी से जल्दी आप लोगों को याद होगा। पहले तो समास के 6 भेद होते हैं। देखिए, समास संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। पहला तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा, 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों को ही समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं तथा समास का विलोम व्यास होता है। क्लियर है यहाँ तक? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास तथा तत्पुरुष समास। पहले आपका द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। द्वंद्व समास के अधिकम योजक चिन्ह का लोप होता है। जैसे राम सीता, राम और सीता, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य इत्यादि। द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। ठीक, मैं आपको बता देती हूँ। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तीसरा आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। ट्रिक, विशेषता बताने वाले समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नीलकमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक उपसर्ग वाले शब्द अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे यथास्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अगर कोई समास रिपीट शब्द हो वह भी अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के मध्य में विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिनके अर्थात रावण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शिवजी। ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, जहाँ को विभक्ति का लोप हो। जैसे मतदाता, मत को देने वाला। गिरह को काटने वाला। दूसरा, करण तत्पुरुष, जहाँ कारण कारक का लोप हो। जैसे जन्मजात, जन्म से अंधा, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन इत्यादि। संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। फिर चौथा
कारण तत्पुरुष, जैसे जहाँ कारण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे जन्मान, जन्म से अंधा, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन। संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन की चर्चा, भारत रत्न, भारत का रत्न। आपका आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल, अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक का लोप हो, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास, धूर सवार, घोड़े पर सवार। थैंक यू फ्रेंड फॉर चैनल। आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।